लड़के ने कीचड़ से फंसे छोटे हाथी को बचाया, पर वह खुश नहीं था। लड़के को लगा शायद शरीर पर लगी बदबूदार कीचड़ से हाथी परेशान है, इसलिए उसे नहाने नदी में ले गया और हंसाने के लिए अजीब चेहरे बनाता रहा। पर नतीजा यह हुआ कि छोटा हाथी रोने लगा। लड़का तुरंत फल लाया और छोटे हाथी को मनाने लगा। साथ ही पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। छोटे हाथी ने दुखी होकर कहा कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए जान दे दी, उसे शिकारी ने मार डाला। असल में कुछ समय पहले हाथी माँ अपने बच्चे को लेकर नदी किनारे खेलने आई थी। नदी में नहाते छोटे हाथी ने जब पानी से एक ड्रैगन फ्लाई को छूने की कोशिश की तो गलती से पेड़ पर बैठे लड़के को भी पानी की बौछार लग गई। अचानक हुए इस हमले से लड़का डरकर नदी में गिर पड़ा। वे दोनों नदी के नीचे एक दूसरे की ओर देखने लगे और डर के मारे दोनों ही तैरकर वहां से भाग गए। पानी की सतह पर लौटने के बाद लड़के को लगा कि छोटा हाथी उसे खा जाएगा, इसलिए उसने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन छोटा हाथी उसके फलों को खा गया। ये देखकर कि छोटा हाथी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लड़के ने फल लेकर उसकी ओर दोस्ती का इशारा किया। सोचा भी नहीं था कि ये दोनों मासूम सिर्फ कुछ फलों के जरिए एक दूसरे को पसंद करने लगे। अगले कुछ दिनों में हर बार जब लड़का जंगली फल इकट्ठा करता तो वह उन्हें छोटे हाथी के साथ बांटता। दोनों फल खाते खाते मस्ती करते और अनजाने में ही वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन यह सब कुछ शिकारी ने चुपचाप देख लिया था। इस दिन हाथी की माँ छोटे हाथी को अकेले खेलने के लिए बाहर ले आई थी। तभी शिकारी ने इस मौके का फायदा उठाकर शिकार का बिगुल बजा दिया और उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। हाथी माँ ने छोटे हाथी की रक्षा के लिए पहले शिकारी के सामने खुद को खड़ा कर दिया। जब तक छोटा हाथी दूर नहीं भाग गया तब तक वह वहीं डटी रही। फिर वह खुद दूसरे दिशा में भागने लगी। वह एक डाल पकड़कर फिसलकर निकलना चाहती थी, लेकिन डाल टूट गई और हाथी माँ खाई में गिर गई। दूर खड़ा छोटा हाथी जब अपनी माँ को गिरते देखता है तो तुरंत उसे बचाने आगे बढ़ता है, लेकिन वह खुद कीचड़ दलदल में गिर जाता है। पास खड़े लड़के ने जब छोटे हाथी मदद पुकार सुनी तो वह तुरंत देखने दौड़ा। उसने देखा कि छोटा हाथी दलदल में और गहराई फंसता जा रहा है, तो लड़के ने जल्दी से एक लकड़ी लाकर उसके पैरों के नीचे रखी, फिर रस्सी से बाहर निकाल लिया। जब लड़के पता चला कि हाथी माँ खाई में गिर गई है तो वह तुरंत छोटे हाथी लेकर ढूंढने गया, लेकिन वहाँ उन्हें अपने साथी का शव मिला। दांतें निकाल ली गई थी। छोटे हाथी ने जब अपने बिनसी साथी और भयानक दृश्य को देखा तो उसे तुरंत लगा कि उसकी माँ को शिकारी ने मार डाला है। वह खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की ओर मर्मांतक चीत्कार करने लगा। इसके बाद माँ को खो देने के बाद छोटा हाथी लड़के के साथ ही रहने लगा। लेकिन जब भी रात गहराती छोटा हाथी अपनी माँ को याद करता और अक्सर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। लड़का छोटे हाथी की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे खुश करने के लिए लड़का ताजी पत्तियां लाया और उसे दिलासा देते हुए उसके मुंह में खाना डालने लगा। जब खा चुका तो लड़का छोटे हाथी को लेकर नदी किनारे गया ताकि उसका मन हल्का हो सके, लेकिन वहाँ उन्होंने एक बड़ा पैरों का निशान देखा। छोटा हाथी आगे बढ़कर उसे सूंघता है और पक्का कर लेता है कि यह उसकी माँ का निशान है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा हो सकती है। अब छोटे हाथी का दुख खुशी में बदल गया। वह तुरंत नदी पार कर अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो शिकारियों का बिछाया हुआ जाल था। चारों ओर से शिकारी निकल आए तो छोटा हाथी तुरंत भागने लगा। भागते भागते वह लड़के को गिरा देता है और खुद फिर से शिकारियों के जाल में फंस जाता है। शिकारी छोटे हाथी को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि वहाँ बंद सभी हाथी वे हैं जिनकी दांतें काट ली गई हैं। रात गहराने के बाद लड़का चुपचाप दीवार फांदकर अंदर घुसता है और छोटे हाथी को बचाने की तैयारी करता है। इसी बीच शिकारी पेशाब करने बाहर आता है और अचानक लड़के को देख लेता है। खुद को पकड़ा हुआ देखकर लड़का तुरंत भाग जाता है और छोटा हाथी एक बार फिर निराशा में डूब जाता है। उधर जो हाथी माँ खाई में गिर गई थी वह किस्मत से बच जाती है। वह दूसरी ओर से बाहर निकलती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे कीचड़ के पास छोटे हाथी के पैरों के निशान मिल जाते हैं। ये जानकर कि छोटा हाथी अभी भी जिंदा है, हाथी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह लगातार आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उम्मीद करती है कि उसका बच्चा उसकी आवाज सुन सके। वहीं बंधे हुए छोटे हाथी ने सचमुच अपनी माँ की आवाज सुन ली। वह तुरंत छूटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके साथी उसे समझाते हैं कि अपनी ताकत बचा ले, यह बेकार है। शिकारी ने छोटे हाथी की बेचैनी सुनी तो उसे मारने की तैयारी करने लगा। इसी बीच लड़का हाथी माँ की सवारी करते हुए वहाँ आ पहुंचा। दौड़ती हुई हाथी माँ ने कुछ शिकारियों को सबक सिखाया, पर मुख्य शिकारी को नहीं पकड़ पाई।